एबीपी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। सुशासन सप्ताह के आयोजन एवं जन शिकायतों के निवारण के अलावा आजादी का अमृत महोत्सव नामक सेवा वितरण में सुधार के संबंध में आरजेडी द्वारा आज प्रखंड मुख्यालय नतनशा में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीडीओ अमीना लतीफ, बीडीसी नतनशा आसिफा बेगम ने की। साथ ही पीआरआई ब्लॉक के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। आरटीओ बारामूला मुवासिर जान ने ग्रामीणों की चिंता को स्वीकार करने के लिए हाईगाम सोपोर का दौरा किया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क चौड़ीकरण होने के बाद हाईगाम से तारजू सोपोर तक परिवहन सेवाएं सकारात्मक होंगी। संवाददाता इरफान नजीर की है रिपोर्ट। रोड खराब प्राइवेट गाड़ी पैसो मगर पैसो केंद्र सरकार 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मना रही है। सुशासन सप्ताह मनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी हंदवाड़ा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हंदवाड़ा में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीडीसी राजवार के साथ डीसी कुपवाड़ा इमामदीन कुपवाड़ा के सीईओ एमसी हंदवाड़ा ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में विंटर ट्यूटोरियल का उद्घाटन किया और छात्रों के बीच किताबें भी वितरित की गयी। संवाददाता आदिल अकबर की है। हमने आज ऑलरेडी ये चल रहा है, ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, जीएडी डिपार्टमेंट की गुड गवर्नेंस वीक मनाना था 20 से 25 तारीख तक। तो उस सिलसिले में एजुकेशन जोन हंदवाड़ा ने आज ये मनाया। हमारा मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि अगर गुड गवर्नेंस की बात की जाए, अच्छे लोग पैदा करने की बात की जाए, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है एजुकेशन पर होना चाहिए। अगर हम अच्छी एजुकेशन देंगे तो सब का सब अच्छा हो जाएगा। तो हमारा ज़्यादा फोकस एजुकेशन पर होना चाहिए। उसी सिलसिले में हमने मनाया। डीसी साहब भी यहाँ आए थे, सीओ साहब भी आए थे। हमने बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक्स इशू की। हमने जम्मू कश्मीर में सुनील डिम्पल ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि परिसीमन आयोग बीजेपी और गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रहा है। संवाददाता की है रिपोर्ट। डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरह से अपनी 7 सीटों की रिपोर्ट जारी की है, उससे यह साबित हो गया है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी को एजेंडे को लेकर के सीटों का बंटवारा कर रही है। और बेहद अफसोस की बात है कि इससे डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के साथ ना तो जम्मू संतुष्ट है, ना कश्मीर संतुष्ट है, ना चिनाब वैली संतुष्ट है और ना ही पीर पंजाल संतुष्ट है। और इस डिलिमिटेशन कमीशन में बहुत से समुदायों को अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है। हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को नहीं मिली, हमारे सिख भाई बहनों को नहीं मिली। और जिन सीटों की जरूरत थी कि वो विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़े थे इस जम्मू कश्मीर के, उन्हें 2-2 भागों में बांटने की जरूरत थी। और साथ ही उन इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र हैं, उन्हें जिला विकास परिषद की अध्यक्ष गांधरबल नुज़हात इशफाक ने गांधरबल में जिला अस्पताल डीएच का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीडीसी अध्यक्ष के साथ अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त पीर मुजफ्फर, सीएमओ, एमएस, डीएच और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। संवाददाता डार मुश्ताक की है रिपोर्ट। पशुपालन विभाग शोपियान द्वारा कुट परियोजना शिरमल शोपियान में किसान मेला सह पशुधन मंडी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शोपियान के अतिरिक्त उपायुक्त मुश्ताक अहमद सिमनानी ने सुशासन सप्ताह का आयोजन किया। साथ ही इस अवसर पर अधिकारी शोपियान इशरत शकील, पशुपालन विभाग शोपियान के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। संवाददाता मीर सज्जाद शाबाश, ये नाम है
मगर अब पालना है इसको। शाबाश। थोड़ा सा टाइम कम था, हमने जल्दी में करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में नए कोविड-19 संस्करण ओमिक्रॉन के मामले के मद्देनजर उपायुक्त डीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें मास्क, हैंड सैनिटाइजर का नियमित इस्तेमाल करने को कहा गया और एडवाइजरी का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही डीसी अनंतनाग ने लोगों से पीएचसी के पास वैक्सीन की दूसरी खुराक पूरी करने की अपील की। संवाददाता सईद बजाज जिलानी की है रिपोर्ट। जो प्रिकॉशंस और बीच में हिदायतें, एडवाइजरीज इशू की जा रही हैं, उनको खास गौर फरमाया जाए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, मार्केट एरियाज़ में जाना, रेगुलर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम किसी भी तरीके से भूल नहीं सकते हैं। रेगुलर मार्केट चेकिंग्स और ड्राइव्स की जा रही हैं और जो लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं उनको फ़ाइन भी किया जा रहा है। मार्केट एरियाज़ में कुछ शॉप्स को भी सील किया गया। मैं पूरे अनंतनाग में लोगों को अपील करना चाहूँगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। साथ ही साथ रेगुलर टेस्टिंग को और इंटेंसीफाई करवाया जाए। इसके लिए ज़िला ने 4000 टेस्ट हम डेली ऑन एवरेज कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 1000 के आसपास हमारे RT-PCR टेस्ट हैं। हमें उम्मीद है कि अगर किसी तरह का कोई सर्ज आता भी है तो अर्ली टेस्टिंग और फास्ट ट्रैकिंग कर हम उनको एड्रेस कर पाएंगे। पर एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक वैक्सीनेशन, दो ऐसे हथियार हैं जिससे हम कोई भी वेरिएंट को किसी तरीके से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। ज़िला में अभी तक 86% के आसपास सेकेंड डोज तक हम पहुंच गए हैं। मेरा अपील है लोगों से, जो भी लोगों की सेकेंड डोज वैक्सीनेशन की पेंडिंग है, अगले 7 दिन का हमने टारगेट रखा है पूरे ज़िले में, तो नियरेस्ट अपने हेल्थ सेंटर पे जाएं। साथ ही साथ डोर टू डोर टीम्स भी आपके पास आ रही होंगी, तो अपना ताउन दें ताकि हम आपको बेहतर और महफूज रख पाएँ। गुलमार्ग में ताजा बर्फबारी के बाद टिंगमार्ग से गुलमार्ग तक फिसलन भरी सड़क के कारण दिन भर कई सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा पर्यटक घायल हो गए। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय लोगों ने हादसों के दौरान पीड़ितों को बचाया, जिसमें कोलकाता के घायल पर्यटकों को टिंगमार्ग अस्पताल से श्रीनगर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। आपको बता दें कि टिंगमार्ग से किसी भी वाहन को बिना टायरों में जंजीरों के बिना गुलमार्ग जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संवाददाता सईद मुदस्सिर की यह रिपोर्ट।